तो आज का जो टाइटल है वो है पावर ऑफ कन्विंसिंग इन सेल्स। पावर ऑफ कन्विंस टुडेज टाइटल, प्लीज नोट डाउन। अगर आपको सेल्स करनी है, लाइफ में कुछ बेचना है, तो आप क्लाइंट को क्या करते हैं? कन्विंस करते हैं। किस चीज के लिए? अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। तो जिसको कन्विंसिंग आ गई लाइफ में, कन्विंस करना आ गया किसी को, वो क्या कर सकता है? सेल कर सकता है। और जिसको कन्विंस करना आ गया, वो केवल सेल नहीं, लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे घर पे मेरे पापा मेरे से बहुत नाराज थे, बहुत भयंकर नाराज थे। मेरी मम्मी के सामने कहते आज उसको आने दे, आज उसकी ऐसी की तैसी। मेरी दीदी भी बड़ी खुश हो रही थी, आज आएगा बोले ऊँट पहाड़ के नीचे। भाई तो खुश हो ही रहा था, हमेशा मेरे को मारता, आज इसके पड़ेंगे बोले जूते। सब लोग घर पे बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे होते कि कब ये आएगा और कब इसके जूते पड़ेंगे। लेकिन मुझे क्या आता था? मैं जाता था घर में, मीटिंग शुरू होती थी एकदम गर्म में, जैसे कि वो अभी मार देंगे मेरे को, और मीटिंग एंड होती थी, चल चल कोई बात नहीं। और मेरी मम्मी हमेशा कहती थी पता नहीं इसने क्या बुद्धि दे रखी है, अपने पापा को समझ में नहीं आता, ये हमेशा बच जाता है। तो ये पावर ऑफ कन्विंसिंग है, उसने मुझे हमेशा बचाया। तो आज हम वही सीखेंगे। तो आपको न केवल सेल्स में बल्कि लाइफ में भी ये चीज, ये गुण अगर आपने सीख लिया, तो मैं आपको एकदम बहुत अच्छी तरीके से सिखाऊंगा। ये गुण अगर आपने सीख लिया तो न केवल कस्टमर को, न केवल फैमिली मेंबर्स को, न केवल सीनियर्स को, न केवल बॉसेस को, आप किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। और जिसके हाथ में कन्विंसिंग पावर आ गया वो राजा है, वो महाराजा है। तो आर यू रेडी? यस बॉस। आवाज नहीं आई। यस बॉस। आर यू रेडी? यस बॉस। ओके, दैट्स द स्पिरिट। यहां पर है ए, या बोले तो कस्टमर, तो ए नहीं बोलते, उसको बोलते यहां पर है कस्टमर। ओके, और यहां पर है आप, यू। एस, एस बोले तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोल देते हैं। कस्टमर की एक लाइन है, कस्टमर एक लाइन पे चलना चाहता है, एक बिलीफ है उसका, ठीक है, उसकी एक थियरी है। हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो A1 इंस्टा, हम जिसकी ट्रेनिंग है इंटरनल, तो कस्टमर का एक बिलीफ है कि नहीं A1 इंस्टा, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स मतलब फेक ओनली, बॉट्स ओनली, दे कैन नॉट बी रियल, दे कैन नॉट बी जेन्युइन। ये उसकी थियरी है, या कहे तो उसका भ्रम है कस्टमर का, या कहे तो एक परसेप्शन है उसका। क्लियर है? हमारे पास एक क्लियर कट थियरी है कि नहीं, हम 100% रियल फॉलोवर्स दे रहे हैं, जेन्युइन दे रहे हैं, रियल ऑडियंस दे रहे हैं, ये हमारी थियरी। तो दोनों की जो लाइंस है ना वो पैरेलल में चल रही है। हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि जो हमारी लाइन है उस लाइन पर कस्टमर आ जाए और फिर वो हमारे साथ चलने लगे। यही पर्पस है। अल्टीमेट पर्पस है कि वो कस्टमर घूम के हमारी लाइन पे आ जाए, उसकी धारा हमारे साथ बहने लगे और हमारी लाइन में मिलके हम एक हो जाएं और हमारी बात मानने लगे। दिस इज द एंड पर्पस। और ये हम ये प्रूव करेंगे कैसा होगा। डिबेट में क्या होता है? डिबेट में अपनी राग गाया जाता है, गाया जाता है, बल्कि थोड़ा और दूर हो जाता है, थोड़ा और आप अपनी राग गाए जाते हो और फिर थोड़ा और दूर हो जाते हो। आप डिबेट में आर्ग्यूमेंट का ये फ्लो होता है, आप जहां से शुरू करते हैं उससे भी बहुत दूरियों के साथ एंड करते हैं। ये डिबेट एंड आर्ग्यूमेंट का नेचुरल फ्लो है। समझ में आ गया? तो ये हमें करना नहीं है, ये तो हमारा पर्पस ही नहीं है। तो इस आगे की लाइन को हम कर देते हैं रब। तो देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है किसी को भी कन्विंस करने का, जो मैं लाइफ में अपने पापा के साथ लगाता था, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेक्चरर्स के साथ, बहुत जगह लगाया मैंने, हर जगह लग गया इत्तेफाक से। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सामने वाला चाहे कितना भी गलत बोल रहा हो हमसे, चाहे कितना भी ऑपोजिट बोल रहा हो, अपना एंड दो टारगेट रखना। एक तो टारगेट है कि वो हमारे साथ हो जाए, पहला टारगेट, और दूसरी टारगेट है हमारी बात के लिए हमारे साथ हो जाए। तो इन दो में से एक टारगेट पूरा कर लेते हैं। वो चाहे कितना भी गलत बोल रहा हो, वो चाहे कितना भी झूठ बोल रहा हो, चाहे उसका बिलीव कितना भी गलत हो, चाहे मेरे पापा मेरे को मारना चाहते तो कितने भी सही रीजन से मारना चाहते हो, चाहे मैंने गलती की होगी, तो सबसे पहले तो उनके साथ चले जाओ।
आप सही बोल रहे हैं। ऐसा करने से इमीडिएटली अपनी धारा को मोड़ दो और अपनी धारा को मोड़ के उसके बिल्कुल पास ले जाओ, बोला आप सही बोल रहे हैं और उसके साथ हो दो। जो भी वो बोल रहा है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, इस तरीके से तो क्या नाम से ये तो फेक फॉलोअर्स से होते हैं। बोले बिल्कुल सर फेक फॉलोअर्स से होते होंगे। एग्जांपल हम जब हॉलिडे कंपनी चलाते थे तो हमारे कस्टमर कॉल करते थे, जैसे हम हिमाचल सेल कर रहे थे तो हमें हिमाचल रीजन में हमारे हिमाचल के पैकेज सेल करने थे। ये केरला सेल करते थे, उनको केरला के पैकेज सेल करने होते थे। कस्टमर कहीं से भी कॉल करता था कि उसको गोवा जाना है, हम उसको ही नहीं कहते थे हिमाचल बेस्ट है, हम उसकी लाइन पे पहले उसके साथ जाते थे, सर गोवा बहुत अच्छा है, गोवा की खूबियां खामियां सब उसके साथ। लेकिन एट द एंड वो मनाली हमसे खरीदता था, क्योंकि हम उसको फिर हमारी लाइन पे ले आते थे। या तो वो मनाली हमसे लेता था या वो पैकेज ही कहीं से नहीं लेता कश्मीर के साथ ही कश्मीर बहुत अच्छा है, कश्मीर बहुत अच्छा है सर, पर आतंकवाद भी बहुत अच्छा है। ये अब आप सोचो सर। इनकी जो एग्जैक्ट जो अभी बॉस ने थ्योरी बताई है, उस थ्योरी का लाइव एग्जांपल है। 100% श्योर है। देखो ऐसा है, अगर आप उसको अपोज करोगे, एक साइकोलॉजी होती है, एक आदमी का क्या माइंड सेट होता है। माइंड सेट क्या होता है कि जब भी अपोजिशन शुरू होता है, मैं हूं, मान लीजिए मुझे कोई अपोज करेगा तो मेरा माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं तू मुझे अपोज कर रहा है, तो मैं चाह के भी, मेरी इच्छा होने पर भी तो उसके साथ नहीं निभाऊंगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है इसके पीछे कि अब एनीवन इज ट्राइंग टू अपोज यू, ट्राइंग टू डिबेट विद यू, ट्राइंग टू आर्ग्यूइंग विद यू, इसका एक ही मतलब है, हमारे यहाँ पर ना स्ट्राइक करता है, क्लिक करता है कि ये अपोजिशन की पार्टी है, ये मेरा दुश्मन है, अनकॉन्शियसली क्लिक करता है, ये मेरे से उल्टी बात कर रहा है, ये मेरे से गलत बात कर रहा है, तो मैं कभी भी उसकी बात को मन से गहराई से सुन नहीं पाऊंगा, और सुन नहीं पाऊंगा तो मान नहीं पाऊंगा। इसलिए किसी भी क्लाइंट को किसी भी बात के लिए अपोज नहीं करना है, उसे सुनना है, और वो जो कुछ भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है तो भी यस सर, अच्छा कश्मीर जाना है, यस सर, कश्मीर तो जन्नत है, कश्मीर तो अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, बट हमें पता हम कश्मीर बेचते नहीं, तो जन्नत हमारे क्या काम की जो हमें पैसा नहीं दे, रोकड़ा नहीं दे, तो हमारे लिए वो जन्नत बेकार है। तो हम हाँ करते हैं स्टार्टिंग में, उसके साथ हो लेते हैं, तो जो कुछ भी वो बोल रहा हो, एनीथिंग, आप अपनी थ्योरी छोड़ के इमीडिएटली उसके साथ हो लीजिए। पहला क्लियर है? Yes, boss. फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है, वो आता है लिसनिंग। कन्विंसिंग का फर्स्ट रूल क्या है? जो भी कस्टमर बोल रहा हो सच है, यस आप सच हो। अब क्योंकि आप सच हो, मैं आपके बारे में आ गया, क्लियर है, तो आप बोलो तो सही, मैं सुनूं। तो सेकंड रूल, यहां से शुरू होती जर्नी लिसनिंग की, उसके साथ, यस उसके साथ हो करके, और उसके साथ साथ चलो, उसके साथ साथ बहो, उसके साथ साथ चलने दो, कुछ देर, कुछ दूर, साथ साथ चलो, और ड्यूरिंग उसके साथ साथ चलते हुए उसे आप सुनो, क्योंकि जब तक आप उसे सुनेंगे नहीं तब तक आप उसकी बात पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। आपको पॉइंट पिक करना है, खाली कोई मोर, वो बोलेगा 100 बातें बोलेगा, उसकी सुनो, हर बात बोलो, बिल्कुल ये तो आप सही कह रहे हैं, हाँ ऐसा तो होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो सुनते 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 कहीं पर बीच में एक लेकिन ले आओ, एक बट ले आओ, क्योंकि बट लेकिन किंतु परंतु पर मगर इनमें बहुत शक्ति है। तो बीच में ये एक बार ले आओ, और एक बार ये ला करके कोई भी वैलिड पॉइंट के साथ, सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, बोट फॉलोअर्स सस्ते तो आते हैं, बोट फॉलोअर्स तो ले लेने चाहिए, फ्री के भाव आते हैं, अच्छा ऑप्शन है, 100 रुपए में 1000 मिल जाएंगे, सोचते तो हैं इस डायरेक्शन में, लेकिन इंस्टाग्राम ने आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया तो वहां जाकर उसे रोको, तो वो सोचेगा हाँ यार बात तो ठीक है। जो आज तक आपने रियल फॉलोअर जोड़े हैं, आपका अकाउंट बैन हो गया तो आपकी सारी मेहनत भी खराब हो जाएगी। आई थिंक दिस शुड नॉट बी ए मेथड, ये नहीं करना चाहिए। किसी भी एक पॉइंट पे उसको हाँ करो, नाउ ही विल स्टार्ट लिसनिंग यू। अभी तक आप उसे सुन रहे हैं, नाउ ही विल स्टार्ट लिसनिंग यू। और जब साथ तो चल ही रहे हैं, एक टारगेट तो पूरा हो ही गया, अकम्प्लिश हो ही गया साथ लेने का, तो बस साथ लेते लेते उसे मोड़ दो, और मोड़ते मोड़ते उसे मालूम ही नहीं कब चलेगा कि वो साथ तो चल रहा है, आप उसके साथ तो चल रहे हो, लेकिन उसकी लाइन चेंज हो गई है, उसकी लाइन पे साथ नहीं चल रहे हो, आपकी लाइन पे साथ चलने लगे हो, और यहाँ पर आप जीत गए हो, यहाँ पर आप उसको कन्विंस करिए।
This is theory of convincing. This is live example. Is that clear? Yes, boss. किसी भी प्रोडक्ट के किसी भी सर्विस में, लाइफ में, फ्रेंड्स एंड फैमिली में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, वर्क प्लेस में, सब जगह थ्योरी काम आती है, सब जगह। दिस इज द ओनली रीजन कि सब आग बबूला होके जब बापू वेट कर रहे होते और सब मजे लेने के लिए तैयार होते, उन्हें मालूम भी नहीं चलता कब लास्ट में पापा कहते थे चल कोई बात नहीं, ठीक है। इट हैपेंस। दिस वाज द ओशो रूल ऑफ कन्विंस, द पावर ऑफ कन्विंसिंग। आज बड़े लोग बैठे हमारे बीच, कुछ इंसाइटफुल देना चाहेंगे कि 2 मिनट का? प्रशांत से शुरू करेंगे इसी पावर ऑफ कन्विंसिंग के। इसमें सबसे पहले जो चीज है, थोड़ा सा मैं टेक्निकल टर्म्स को यूज करूंगा इसमें। बॉस ने आप लोगों के हिसाब से बहुत सिंपल लैंग्वेज जो होती है वो आपको बताइए। तो ये जर्नी जहां स्टार्ट हो रही है, वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी है एक्टिव लिसनिंग। व्हाई? बिकॉज आपको कस्टमर का आइस ब्रेकिंग पॉइंट जानना है। आप लोगों को रेपो बिल्डअप पता होगा, रेपो बिल्डअप करना होता है, ऑथोरिटी सेटअप, राइट? उसको रेपो बिल्डअप भी कहते हैं। कस्टमर के साथ एक पर्सनल रिलेशन बनाना। वो क्यों करा जाता है? क्योंकि कस्टमर जो है उसका काम है बिकना। एट द एंड ऑफ द डे उसको कन्वर्ट होना है। डिपेंड करता है कि सामने जो बेचने आया है उसको बेचना आता है कि नहीं। अगर उसको बेचना आता है, आपको बेचना आता है, कस्टमर जेब में पैसे लेके घूम रहा बिकेगा, तो वो कैसे होगा? अच्छा रेपो बिल्डअप करने से। अच्छा रेपो बिल्डअप कब होगा? जब आप कस्टमर को समझोगे, उसको अच्छे से सुनोगे। उसको सुनना सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो जो जो बोल रहा है उसको हम दिलासा दे रहे हैं, हाँ सर सही है। उसकी एक एक बात को इतने गौर से सुनना और उसकी बात में हमें वो पॉइंट ढूंढना है, जिसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग पॉइंट। नोट डाउन कर लो कि कौन सी ऐसी बात है जिस पे हम आइस ब्रेक कर सकते हैं और उसकी जो जर्नी है या ये वाली जो चल रही है उसको हम घुमा के अपनी तरफ लेके आ सकते हैं। जैसे ही आपने कस्टमर का आइस ब्रेकिंग पॉइंट ढूंढ लिया, आइस ब्रेक आपने करी, वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो पिघलेगा। एक बार आइस तोड़ी फिर खाली वो पिघलेगा, वो सिर्फ पिघलेगा, फिर वो पानी बन जाएगा, बर्फ नहीं रहेगा, फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, फिर उसकी रिजिडनेस भी खत्म हो जाएगी। डायरेक्शन देनी है कितना ही सर, ये तो ठीक है। अब आप मेरी सुनो। वो आपको सुनने लग गया, उसने तो सारी बात निकाल ली। अब उसको अपना समझाओ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक, जैसे जब मेरा सर ने इंटरव्यू लिया था, बहुत पहले की बात है, तो सर ने बोला था कि सेंड मी योर फोन। ठीक है, एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है। अब इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानना भी जरूरी है, राइट? वो भी कैसे होगा? एक्टिव लिसनिंग से। कस्टमर चाह क्या रहा है? कस्टमर को फॉलोअर्स चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए? उसका पर्पस क्या है? उसको इन्फ्लुएंसर बनना है, या वो बिजनेस चला रहा है, मार्केटिंग करनी है, या किसी और के लिए काम कर रहा है? वो पर्पस क्या है, वो जानना जरूरी है। तो कस्टमर से हम उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोबिंग। जब उसको सुन रहे हैं तो उसकी एक एक रिक्वायरमेंट हमारे को निकालनी है कि इसकी क्या क्या इसको चाहिए कस्टमर को, और उसकी रिक्वायरमेंट में हम अपना प्रोडक्ट कैसे मोल्ड करके आइस ब्रेक करेंगे, और आइस ब्रेक करके उसको हम बहा देंगे अपनी तरफ। जैसी ये चीजें जो है, इनको जब भी मैं सेशन लूंगा इनको ब्रीफली अच्छे से समझाऊंगा। ये चीजें आपने जैसे सीख ली, यू विल बी द किंग ऑफ सेल। Anyone of you? Guys, we'll go with example. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। कस्टमर आपका 36 जगह जाके आता है। When he wants something, he's looking in a market, right? So what we'll do? छोटी सी चीज। अब अगर वो 1000 मार्केट देख रहा है तो 1000 सेल्स वाले भी हैं जो उसको बेच रहे हैं। मेरे पास केरला था। केरला, इनके पास हिमाचल था। एक तरफ नागराज, एक तरफ सुपर कमांडो ध्रुव। अब
हम क्या, अब ये दो एक ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जो हनीमूनर्स के लिए पैराडाइज है, बट हम हिंदुस्तान में रहते हैं दोस्तों, टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तो हम क्या करते थे, कभी कोई आता है, सर गोवा देंगे क्या? बिल्कुल देंगे सर। शुरुआत वहीं से, हाँ में शुरुआत ऑलवेज बिल्कुल वहाँ देंगे में। सर ऊटी, अरे सर बिल्कुल क्यों नहीं देंगे, ऊटी भेजते हैं ना सर। तब क्या हमारे पास ऊटी का ओ भी नहीं था। हमें गोवा भी नहीं था, ऊटी भी नहीं था। सर कश्मीर, अरे सर कश्मीर क्यों नहीं सर, बिल्कुल। सर बजट क्या है? अब उसको सिंपल, सर गोवा क्यों जाना चाहते हो? बीच है ना भाई साहब, बस इतनी सी बात। हिमाचल क्यों जाना है, हिमाचल पहाड़, अरे बस। अरे सर केरला जाओ आप, आपको हम पहाड़ी इलाका देंगे, आपको हम बीच भी देंगे, आपको हम क्रूज भी देंगे, एक ही जगह पे से सब मिल रहा है। अब कस्टमर को वही 40-45 हजार खर्च करना है, यहां ले कर ले, यहां कर ले, यहां कर ले, यहां कर ले, यहां कर ले। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट वी डिड, जहां मर्जी जाओ, भेजेंगे तो हम यहां। दिस इज द मेन थिंग। आप क्या बेचना चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए, उसको क्या खरीदना है वो आपको पता होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान रखना है वहां से उसको यहां कैसे ले आना है, और जब लाओ तो उसको कन्विंस होना चाहिए कि हाँ यार आई गॉट द बेस्ट डील। इससे दो चीजें होंगी, एक तो पहली चीज वो आपसे सेटिस्फाई रहेगा, दूसरी चीज आज भी सबसे बेस्ट पब्लिसिटी इज माउथ पब्लिसिटी, वो आपको रेफरल्स देगा। दैट विल बी व्हाट पर्क्स, चेरी ऑन द केक। ओके, ये दो चीज। और भाई बनता है, सालों बाद बनता है। पावर ऑफ कन्विंसिंग। वैसे तो आपको इस रूल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ ही गया होगा, बॉस के थ्रू, प्रसाद के थ्रू, दुर्गेश के थ्रू। एक छोटी सी बात मैं और बताता हूँ इसमें, कि एक चीज का और ध्यान रखना है, मतलब ध्यान रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा, सेल्स विल बी इम्प्रूव। देखो इसमें क्या होता है, क्लाइंट जो भी आपके पास में आ रहा है, जैसे कि दुर्गेश ने बताया, वो क्लाइंट मार्केट में सर्च करते हुए आ रहा है आपके पास में। ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट टाइम आया और आते ही आपको कॉल कर दिया उसने। He knows everything, उसने देखा इंटरनेट पे सब कुछ, सबको ऑब्जर्व किया है, सबकी रेटें मालूम है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक सेल्स पर्सन जब भी अच्छा हो सकता है जब वो सिर्फ अपनी ही कंपनी की सेल्स के बारे में नहीं, बल्कि मार्केट के कॉम्पिटिटिव रेट्स के बारे में भी पता हो उसको, उसके बारे में भी पता हो कि मार्केट में जो रेट चल रही है, प्राइसेस चल रही है, या उनके जो भी ऑफर चल रहे हैं, उनके ऑफर्स क्या है, और व्हाई वी आर बेटर फ्रॉम देयर। ठीक है, तो हमेशा अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी को, रेट्स को, उनकी ऑफर्स को ध्यान में रखो और अपने पॉइंट्स बनाओ कि हम उनसे बेटर क्यों हैं, क्योंकि जब वो अपनी लाइन पे चल रहा होगा तो उन सब की बातें होगी। ठीक है, और तुम्हें पता होगा कि तुम उनसे बेटर क्यों हो, तो वही ये पॉइंट बनेगा जहां से आप उसको कन्विंस करोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑल्सो knows about their market, competitor rates, their strategies, their offers and each and everything, right? This is the very important point. आप उसको ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि उसको ये नहीं लगेगा कि सिर्फ आप अपने आप को सेल कर रहे हो, उसको ये लगेगा कि आप मार्केट में सब जानते हो और आप बेटर क्यों हो, इसलिए आप उसको सेल कर रहे हो। एक छोटी सी कहानी, एक बंदा, एक छोटा सा बच्चा, कोई राजीव जिसने दिखता होगा, जिससे भी छोटा दिखता था, तो एक मार्केट था, मच्छी मार्केट। वहां पर एक आदमी के पास गया, बोला अंकल मेरे को आप जॉब दे दो। बोले बेटा क्या जॉब करेगा तू? बोला नहीं, मैं आपकी सेल डबल कर दूंगा, फिर से ले लूंगा। तो उस मालिक ने देखा, 10, 12, 15 दिनों बाद में उसने देखा तो वाकई में उसकी स्टोर की सेल डबल हो गई। उसका दिमाग खराब हो गया, बोले कर क्या रहा है? तो एक दिन उसने छुप के देखा, तो उस कस्टमर से बात कर रहा था, तो कस्टमर को बोल रहा था,
बोल रहे सर मछलियों को जो आप ये दाने फेंकोगे और मछलियां जो पास में आएगी तो फिर फिशिंग कैसे करोगे? बोला आपके पास वो तो होगा ही फिशिंग करने वाला, रोड तो होगी। तो कस्टमर ने बोला यार मेरे पास कहाँ रोड है, तो सर रोड लो ना। उसको रोड दी। फिर बोलता है अच्छा सर रोड तो आपने ले ली, जब खूब सारी आपके पास फिश इकट्ठी हो जाएगी तो आप डाल के काहे में लाओगे, हाथ में? बोले हाथ में कैसे लाऊंगा, तो सर नेट भी तो लो। हाँ यार बात तो ठीक है, नेट भी ले ली, लेकिन सर कल दिन में धूप हुई तो। हाँ यार ये तो गर्मी लगेगी आपको। हाँ तो ये हेट लो ना अच्छी सी। कस्टमर ने हेट भी ले ली और बोले बीच में भूख लगी तो छोड़ के थोड़ी आओगे फिशिंग? मैंने छोड़ के तो नहीं आऊंगा। तो बोले एक काम करो स्नैक्स वगैरह भी ले लो। कस्टमर ने स्नैक्स भी ले लिए। ऐसा करके 2,500 रुपये का बिल बना दिया और चला गया। दुकानदार बहुत खुश हुआ, बोला वाह छोटू वाह क्या किया है यार तूने, वो मछली के लिए दाने लेने आया था और तूने 2,500 रुपये का माल बेच दिया। बोला काहे के दाने लेने आया था, वो तो वाइफ के लिए विस्पर लेने आया था। मैंने बोला 4 दिन थाले बैठे बैठे क्या करेगा, फिशिंग कर। So this was one of the best marketing and sales tactics. जो बेचारा फिशिंग करने ही नहीं आया था उसको फिशिंग का सारा सामान बेच दिया उसने। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेस्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके Okay, boss. Thank you. Thank you, boss.